पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कौन है ये रमीज? रमीज नाम अब सस्पेंस बन गया है आरजेडी के समर्थकों के लिए और पूरे बिहार के लिए। कौन है वे रमीज जिसके बारे में रोहिणी आचार्य बात कर रही हैं? जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी में छिड़े विवाद के केंद्र में आया एक नया नाम, रमीज नेमत। अब प्रदेश से लेकर लखनऊ तक राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। तेजस्वी यादव की कोर टीम से उनकी नजदीकियों और रोहिणी आचार्य के गंभीर आरोपों ने नई बड़े सवाल सामने ला दिए हैं। तो कौन है आखिर रमीज नेमत और उनका राजनीतिक कनेक्शन इतना मजबूत कैसे बना? इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, आखिर कौन है ये? देखिए, रमीज नेमत मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से आते हैं और एक ऐसा इलाका जो नेपाल सीमा से सटा होने के कारण संवेदनशील माना जाता है। उनका राजनीतिक आधार अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो ससुर पूर्व सांसद और सपा के बाहुबली नेता रिजवान जहीर से आता है। रमीज की शादी रिजवान जहीर की बेटी जेवा रिजवान से हुई है, जिसने उन्हें ना सिर्फ बलरामपुर की सत्ता संरचना बल्कि समाजवाद राजनीति के उत्तराधिकारी के तौर पर जोड़ा गया है। और उनकी एक और मजेदार कहानी आपको कड़ी बता दें, जो बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री का दरवाजा बनी है। ये है कि तेजस्वी यादव और रमीज एक समय एक ही क्रिकेट क्लब में खेल चुके हैं। अब समझिए दोनों कनेक्शन, समझिए संजय यादव कहाँ मिले हैं? क्रिकेट स्टेडियम में। रमीज कहाँ मिले हैं? क्रिकेट स्टेडियम में। तो सब दिल्ली से कनेक्ट हो रहा है। अब आपको बता दें, एक निजी परिचय ने धीरे धीरे उन्हें तेजस्वी के रणनीतिक टीम में जगह दिलाई। पिछले 2 वर्षों से रमीज चुनाव प्रचार, बूथ प्रबंधन, सोशल मीडिया और वॉर रूम मैनेजमेंट जैसे कामों में तेजस्वी के बेहद करीबी माने जाते हैं। यही वजह है कि उनका नाम सामने आते ही इतना बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ है। तो मुस्कान, रमीज नेमत पर लगे आपराधिक आरोप क्या हैं और उनके राजनीतिक असर क्या हुए हैं? देखिए, आपको बता दें, 4 जनवरी 2022 को तुलसीपुर नगर पंचायत के चेयरमैन फिरोज उर्फ पप्पू की गोली मारकर हत्या में रमीज को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया था। आरोप था कि ये रंजीश चुनावी हार से उपजी, जिसमें पूर्व सांसद रिजवान जहीर अपनी बेटी जेवा को चेयरमैन बनाना चाहते थे, पर जीत पप्पू की पत्नी ने ली। इस हत्या ने कहीं ना कहीं रमीज का नाम हाईलाइट किया। जेवा, रिजवान और रिजवान जहीर तीनों गिरफ्तार हुए। हालांकि रमीज और जेवा और अभी जमानत पर बाहर हैं, जबकि रिजवान जेल में है। और रमीज की बात करें तो रमीज पर हत्या, गैंगस्टर एक्ट सहित 12 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे आरोपों के बावजूद उनका तेजस्वी की ओर टीम में बने रहना ये सवाल पैदा करता है, क्या पार्टी ने बैकग्राउंड चेक करके नजरअंदाज किया था? तो मुस्कान, राजनीतिक रूप से इसका असर यह बहुत कि राजनीति आरजेडी की जो छवि है वह बाहरी तत्वों के दखल और आपराधिक घेराबंदी के आरोप तेज हो गए हैं इससे। तो शिष्य, आपको बता दें, जो राजनीतिक रूप से इसका जो असर है आरजेडी की छवि पे, कि बाहर के लोग कहीं ना कहीं घुस रहे हैं, आरजेडी चला रहे हैं, तो ये आरोपों में अब रमीज का नाम भी आ गया है। तो मुस्कान, रोहिणी आचार्य ने रमीज नेमत का नाम लेकर क्या आरोप लगाए और इसके विवाद कैसे गहरा गए? देखिए, लालू प्रसाद यादव की बेटी की बात करें, रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक रूप से रमीज पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। वो आरोप छोटे मोटे नहीं है। सोचिए, परिवार के भीतर फूट डालने का आरोप है, संगठन को गलत जानकारी देने का आरोप है, तेजस्वी को गुमराह करने का आरोप है, आरजेडी की गिरती स्थिति के जिम्मेदार होना है और खतरनाक व्यक्ति कहलाना है। और रोहिणी ने इस मामले ने कहीं ना कहीं पहली बार खुला संदेश दिया है कि आरजेडी परिवार के भीतर रमीज का प्रभाव असहज रूप से बढ़ गया था। उनकी पोस्ट यह भी संकेत देती है कि तेजस्वी की रणनीतिक टीम में शामिल कुछ लोग परिवार के भरोसे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद यह विवाद केवल पारिवारिक नहीं रह गया, बल्कि आरजेडी में कंट्रोल किसके पास है, एक बड़ा सवाल में बदल गया है। जी, तो मुस्कान, क्या रमीज नेमत की मौजूदगी ने आरजेडी की चुनावी रणनीति और नेतृत्व पर असर डाल दिया है? देखिए, अगर राजनीतिक पंडितों के अनुसार अगर हम बात करें, तो रमीज का नाम सामने आते ही 3 बड़े असर दिखते हैं। पहला, नेतृत्व पे दबाव। तेजस्वी यादव से अब खुलकर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कि उन्होंने रमीज को इतनी अहम भूमिका क्यों दी है? क्या वे जानते थे कि उन पर 12 मुकदमे दर्ज हैं?
क्या वो वॉर रूम के बड़े फैसले वहीं उसी में दखल अंदाजी करते हैं, क्या वहीं देखते हैं? दूसरा, सपा आरजेडी समीकरण की नई परत, रमीज का रिजवान जहीर और अखिलेश यादव तक पहुंचना यह संकेत देता है कि वो मध्यस्थ की भूमिका भी निभाते रहे हैं। इससे दोनों दलों के बीच सामान्य और सौदेबाजी उजागर कहीं ना कहीं हुआ है। और तीसरा कारण बता रहे, चुनावी परफॉर्मेंस पे सवाल हुआ है। कई राजनीतिक चर्चाओं में ये कहा जा रहा है कि आरजेडी की चुनावी रणनीति जिन हाथों में थी उसमें बाहरी प्रभाव बहुत ज्यादा था। इससे पार्टी का जो ग्राउंड कनेक्शन था वो कमजोर हो गया, फैसले कहीं ना कहीं बाहर के लोग लेने लगे। कुल मिलाकर रमीज नेमत का जो उभार दिखता है रिश्तों में, संपर्क में, बैकडोर नेटवर्क राजनीति में कितने गहरे असर छोड़ते हैं। लेकिन अब इन संपर्क जो है वो सवाल उठने लगे हैं कि क्या नेता की जो विश्व नेता है क्या वो अब दांव पे लगी हुई है, क्या कोई और चला रहा है, क्या तेजस्वी खाली एक कठपुतली की तरह काम करेंगे? तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब रमीज नेमत की बढ़ती भूमिका, उनके आपराधिक आरोपों और पारिवारिक विवाद ने आरजेडी के भीतर बहुत गहरी राजनीतिक दरारें खोल दी है और आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव को यह स्पष्ट करना होगा कि वे इस विवाद को कैसे संभालते हैं, क्योंकि यह केवल संगठन नहीं बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। लेकिन एक चीज और बता दे कि रमीज नेमत के बारे में आप नहीं जानते थे और ये जानकारी भी हमें सूत्रों के हवाले मिली है। अगर इसके बारे में हमें कोई जानकारी मिलती है तो हम जरूर बताएंगे। लेकिन कुछ सवाल अभी भी हमारे जहन में है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन हम इस पे जरूर एक और वीडियो बनाएंगे, पूरी जानकारी के साथ बनाएंगे। लेकिन अभी जो मार्केट में जो बातें चल रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो रमीज नेमत की पूरी हिस्ट्री और पूरी कहानी के साथ सिटी पोस्ट लाइव लौटेगा फिर से। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।